आपका स्वागत है स्मार्ट लीजन क्लासेस में। आज लेक्चर नंबर 8 लेके हम आए 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमको 10 सवाल अभी तक कर चुके हैं। हम 11वां सवाल लेके चले आ रहे हैं हमें। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्या निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य के कारण सही बताए। मतलब क्या है निम्नलिखित में कि सत्य या असत्य क्या है, मतलब गलत है या सही है, उसके बारे में हमको बताना है क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन हम लिख चलते हैं। देखिए 10 का मान सदा 1 से कम होता है। क्या कहते हैं? 10 का मान सदा 1 से कम होता है, सदा 1 से कम होता है, ये कह रहा है। देखिए हम इसको देखते हैं। जब 10 का मान क्या आता है? 10 का मान होता है 10 0 डिग्री का 10 0 डिग्री का मान 0 होता है। 10 30 डिग्री का मान होता है x 1/√3। 10 45 का मान होता है 1। 60 का मान होता है √3 और 90 का मान होता है अप्रभाषित। अब देखिए इसमें क्या सदा 1 से कम होता है। देखिए 1 तो है, सदा 1 से सब कम नहीं है, 1 भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर में पढ़ते हैं। कौन 1 के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है? तो देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का मतलब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। कोस का होता है कोस का होता है b/h। तो मतलब सेक का क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक बराबर होगा कोस का हुआ कोस का हुआ b/h। तो सेक का क्या होगा? h/b। तो देखिए h बराबर मेरे पास कितना 12 है और 5 है, b बराबर b। तो क्या कहते हैं? सद है। और एक चीज़ याद रखेगा कि मान कि h क्या बड़ा है, मतलब b क्या है? छोटा है। हम तो लिख सकते हैं h b से बड़ा है, इसीलिए ये मान इस लिए सेक ए बराबर 12/5 सत्य है, ये सत्य है। एच क्या बी से एच बड़ा है, इसलिए से ए बराबर 12/5 सत्य है। अब चलते हैं हम 3 नंबर में। अब ये 3 नंबर देखिए। कॉस एक कौन एक के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। करा कोस का एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या है? कोसेंट क्या है? कोस का संक्षिप्त रूप है? नहीं, ये नहीं है। कोस का संक्षिप्त रूप होता है, कोस का होता है, ये किसका होता है? कोसाइन का। कोसाइन का ये संक्षिप्त, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या है? कॉस है। ये कोसेकेंट नहीं है, ये क्या है? इसका है कोसेक का है, लेकिन कोसाइन का क्या है? कोसाइन का होगा कॉस। ये संक्षिप्त है, ये इसलिए क्या होगा? असत्य होगा, असत्य है। देखिए कॉट मतलब चौथा नंबर देखते हैं। कॉट ए और ए के गुणनफल होता है? नहीं। जब भी देखिए हम क्या कहते हैं, कॉट ए क्या इसका गुणनफल? नहीं। अब क्या करेंगे? किसी लड़के के साथ कोई उसके साथ में घूम रहा है, क्या उसका भाई हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कोई दोस्त भी हो सकता है, उसका चचा का लड़का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो लड़का उस लड़के के साथ घूम रहा है उसका भाई ही हो सकता है, नहीं। इसी तरह यहाँ पे क्या कॉट ए, ऐसा नहीं कि इसका मतलब गुणनफल ही होता नहीं। ये कॉट क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा। इसीलिए हम कह सकते हैं इसका साथ में इसका गुणनफल नहीं होता, इसीलिए क्या होगा? कॉट ए क्या गुणनफल नहीं है, इसका क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा है। ये क्या है? थीटा है। हम कह सकते हैं कि इसमें क्या कॉट और ए के गुणनफल होता है? नहीं, ये क्या होगा? असत्य है, असत्य है। अब 55 में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं। देखिए क्या कहते हैं, साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है p/h।
साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर P/H। P मेरे पास 4, किसी भी कोण का थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये साइन बराबर P/H होता है 4/3। अब देखिए जब भी होगा कि क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर से ज़्यादा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, इसीलिए H क्या होगा, ज़्यादा होगा नहीं। देखिए H यहाँ कम है 3 है और P के 4 है, इसीलिए हम कह सकते हैं औसत्य, क्योंकि औसत्य है ये क्या औसत्य है, क्योंकि H क्या हो जब भी होगा तो परपेंडिकुलर प्लस ठीक है तो बेस दोनों का जोड़ से होता है क्या, हाइपोटेन्यूस होता है। इसीलिए जब भी ये P और B का से ज़्यादा जब भी होगा तो क्या H ज़्यादा होगा, इसीलिए क्या होगा, ये औसत्य है।